दिल्ली ब्लास्ट की जो जांच है वो यहां पे लगातार जारी है। पूछताछ के दौरान आतंकी डॉक्टर शाहिद अंसारी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने माना कि अयोध्या और वाराणसी उसके टारगेट पर थे और वो स्लीपर सेल पहले ही एक्टिवेट कर चुकी थी, बस हमला करने की तैयारी थी। इससे पहले ही इसे पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया, यानी कि बड़ी आतंकी घटना को यहां पर रोक दिया गया। रिपोर्ट देखिए। आतंकी शाहीन का बहुत बड़ा कबूलनामा। अयोध्या और वाराणसी में भी ब्लास्ट की तैयारी। दिल्ली ब्लास्ट की गूंज अब यूपी तक पहुंच चुकी है। लाल किले के पास हुए धमाके मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल की मेंबर शाहीन अंसारी ने पूछताछ में वो कबूला जिसने पूरे सिस्टम को चौंका दिया। शाहीन ने माना कि दिल्ली के अलावा उसके टारगेट पर यूपी के धार्मिक स्थल थे और मकसद अयोध्या और वाराणसी को दहलाना था। अब यूपी एटीएस से लेकर एनआईए तक सबकी नजर शाहीन और उसके नेटवर्क पर है। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमाते मुमिनात को बहुत तेजी से खड़ा कर रही थी और यही कारण था कि वेस्टर्न यूपी, जो कि मैं शुरुआत से बोल रहा हूं, वहां की महिलाओं को खास तौर पर एक्टिवेट करना, उनको रेडिकलाइज करना और उसको इस जमाते मुमिनात से जोड़ना। लेकिन उससे पूछताछ की गई, पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। साथ ही ये भी बता दें कि उसके पास से जो फोन बरामद किया गया, उसको फोन को खंगाला गया तो अयोध्या के कुछ ऐसे लिंक्स मिले हैं जो कि इस थ्योरी को और भी पुख्ता करते हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि अयोध्या के कुछ ऐसे नंबर्स उसके फोन में थे जिनसे वो लगातार टच में थी और खास तौर पर टेलीग्राम जैसी ऐप का इस्तेमाल आपस में बातचीत के लिए किया जा रहा था। दो शहरों के बारे में जानकारी मिली है, एक अयोध्या और एक वाराणसी, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि दिल्ली तो उनके रडार पर थी, लेकिन धार्मिक स्थानों को निशाना बनाना, उसको लेकर भी ये लोग एक खाका तैयार कर रहे थे। निशाने पर थे यूपी के मंदिर और धार्मिक जगह। आतंकियों के मॉड्यूल के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी। अयोध्या में भारी विस्फोट करने की प्लानिंग थी। यूपी में स्लीपर मॉड्यूल एक्टिव कर रखा था। यूपी के धार्मिक स्थलों पर बड़ा धमाका करने की साजिश रची जा चुकी थी। शाहीन वहां के स्लीपर सेल से संपर्क में थी, लेकिन लाल किला ब्लास्ट के बाद एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई में ये पूरी साजिश बेनकाब हो गई। अब आपको बताते हैं आखिर ये शाहीन कौन है। कौन है शाहीन अंसारी? भूमिका आतंकी मुजम्मिल की मददगार। कार से राइफल मिली। कहां की रहने वाली है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। क्या करती थी? फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। कब गिरफ्तारी हुई? एक दिन पहले फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई। एक डॉक्टर शाहीन, जिसने लोगों की जान बचाने की कसम खाई थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि सफेद कोट पहनकर दरअसल वो आतंकी संगठन जैश के लिए काम कर रही है और उसकी महिला विंग की चीफ थी। जैश की महिला विंग की चीफ थी। महिलाओं की भर्ती का जिम्मा था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। मुजम्मिल की खास दोस्त थी शाहीन। शाहीन की कार मुजम्मिल ने इस्तेमाल की। लखनऊ की रहने वाली है डॉक्टर शाहीन। प्रयागराज से एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई की। केएमसी में असिस्टेंट प्रोफेसर रही। 2013 में बिना सूचना के अचानक लापता हो गई। सादिया अजहर के संपर्क में थी शाहीन। इस बीच शाहीन के परिवार ने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ी। उसके भाई शोएब ने कहा कि आतंकी का भाई होना बेहद दुखद है। कभी कोई कश्मीर का आदमी कभी घर पर आया? लगता नहीं, हमको तो लगता नहीं कि हमारे भाई बहन ये मतलब इन गतिविधियों में जो लिप्त पाए गए। अभी भी आपको ये लगता है कि नहीं है, लिप्त नहीं है? हमको नहीं, हमको तो एविडेंस आ गए हैं, गिरफ्तारी हो गई है। अब गिरफ्तारी हो गई है तो अब वो अपने माध्यम से करें जो करना हो। इतने लोग मर गए, आप क्या चाहेंगे? इतने लोगों की मौत हो गई है, अगर मौत में भागीदारी भाई बहन की है तो क्या उनको लग रहा है कि उनको जो है अभियुक्त बनाया जा रहा है। वहीं शाहीन के पूर्व पति जफर हयात ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि शाहीन ने उनसे यूरोपियन कंट्रीज में शिफ्ट होने की डिमांड की थी। उनका इरादा यह था कि हम कहीं बाहर यूरोपियन कंट्रीज में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाने का। तो चूँकि मैं भी सर्विस कर रहा था, वो भी कर रही थी, तो मैंने बोला कि सब ठीक ठाक तो चल रहा, जाना कैसा कुछ खास तो समझ में नहीं आ रहा। बस इतनी बात हुई थी, उसके बाद फिर वो एनआईए और यूपी एटीएस अब शाहीन के आतंकी नेटवर्क की परतें खोल रही हैं। यूपी एटीएस ने भी दिल्ली पहुंचकर ब्लास्ट साइट का मुआयना किया।
वाराणसी उनके रडार पर थी, तो उसके आसपास के इलाकों में क्या इसी तरीके से किराए पर कमरा लेकर कुछ एक्सप्लोसिव रखे गए थे, इसको लेकर जो जांच की जा रही है। और आपको याद होगा कि लाल किले पर जब धमाका हुआ उसी शाम उसी रात यूपी एटीएस की टीम मौके पर पहुंची थी, ना सिर्फ पहुंची थी बल्कि उस स्पॉट पर भी पहुंची। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो कानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये सभी इलाकों में शामली, लखीमपुर खीरी यूपी एटीएस की टीम रेड्स कर रही है। कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि डॉक्टर शाहीन के करीब आधा दर्जन करीबियों से पूछताछ हो रही है। एकत्र करने के लिए पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया गया था। उसी क्रम में कई लोग को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो शक के दायरे में रहेंगे, और इससे ज्यादा डिटेल्स में नहीं दे सकता इसमें। शाहीन के नेटवर्क की जड़ें दिल्ली से लेकर यूपी तक फैली थी। अगर वक्त पर कार्रवाई नहीं होती तो अयोध्या और वाराणसी में भी दिल्ली जैसा बड़ा हमला हो सकता था। डॉक्टर से आतंकी बनी शाहीन के कबूलनामे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इलाज और इंसानियत के बीच जहर की ये साजिश कैसे पनपी, और क्या कोई और शाहीन सिस्टम में अब भी छिपी है? दिल्ली ब्लास्ट की जो जांच है वो यहां पे लगातार जारी है। पूछताछ के दौरान आतंकी डॉक्टर शाहिद अंसारी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने माना कि अयोध्या और वाराणसी उसके टारगेट पर थे और वो स्लीपर सेल पहले ही एक्टिवेट कर चुकी थी, बस हमला करने की तैयारी थी। इससे पहले ही इसे पूरे मॉड्यूल का पर्दा फाश हो गया, यानी कि बड़ी आतंकी घटना को यहां पर रोक दिया गया। रिपोर्ट देखिए। आतंकी शाहीन का बहुत बड़ा कबूलनामा। अयोध्या और वाराणसी में भी ब्लास्ट की तैयारी। दिल्ली ब्लास्ट की गूंज अब यूपी तक पहुंच चुकी है। लाल किले के पास हुए धमाके मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल की मेंबर शाहीन अंसारी ने पूछताछ में वो कबूला जिसने पूरे सिस्टम को चौंका दिया। शाहीन ने माना कि दिल्ली के अलावा उसके टारगेट पर यूपी के धार्मिक स्थल थे और मकसद अयोध्या और वाराणसी को दहलाना था। अब यूपी एटीएस से लेकर एनआईए तक सबकी नजर शाहीन और उसके नेटवर्क पर है। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमाते मुमिनात को बहुत तेजी से खड़ा कर रही थी, और यही कारण था कि वेस्टर्न यूपी, जो कि मैं शुरुआत से बोल रहा हूं, वहां की महिलाओं को खास तौर पर एक्टिवेट करना, उनको रेडिकलाइज करना और उसको इस जमाते मुमिनात से जोड़ना। लेकिन उससे पूछताछ की गई, पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। साथ ही ये भी बता दें कि उसके पास से जो फोन बरामद किया गया, उसको फोन को खंगाला गया तो अयोध्या के कुछ ऐसे लिंक्स मिले हैं जो कि इस थ्योरी को और भी पुख्ता करते हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि अयोध्या के कुछ ऐसे नंबर्स उसके फोन में थे जिनसे वो लगातार टच में थी, और खास तौर पर टेलीग्राम जैसी ऐप का इस्तेमाल आपस में बातचीत के लिए किया जा रहा था। दो शहरों के बारे में जानकारी मिली है, एक अयोध्या और एक वाराणसी, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि दिल्ली तो उनके रडार पर थी, लेकिन धार्मिक स्थानों को निशाना बनाना, उसको लेकर भी ये लोग एक खाका तैयार कर रहे थे। निशाने पर थे यूपी के मंदिर और धार्मिक जगह। आतंकियों के मॉड्यूल के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी। अयोध्या में भारी विस्फोट करने की प्लानिंग थी, यूपी में स्लीपर मॉड्यूल एक्टिव कर रखा था। यूपी के धार्मिक स्थलों पर बड़ा धमाका करने की साजिश रची जा चुकी थी। शाहीन वहां के स्लीपर सेल से संपर्क में थी, लेकिन लाल किला ब्लास्ट के बाद एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई में ये पूरी साजिश बेनकाब हो गई। अब आपको बताते हैं आखिर ये शाहीन कौन है। कौन है शाहीन अंसारी? भूमिका आतंकी मुजम्मिल की मददगार। कार से राइफल मिली। कहां की रहने वाली है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। क्या करती थी? फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। कब गिरफ्तारी हुई? एक दिन पहले फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई। एक डॉक्टर शाहीन, जिसने लोगों की जान बचाने की कसम खाई थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि सफेद कोट पहनकर दरअसल वो आतंकी संगठन जैश के लिए काम कर रही है और उसकी महिला विंग की चीफ थी। जैश की महिला विंग की चीफ थी। महिलाओं की भर्ती का जिम्मा था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। मुजम्मिल की खास दोस्त थी शाहीन। शाहीन की कार मुजम्मिल ने इस्तेमाल की। लखनऊ की रहने वाली है डॉक्टर शाहीन। प्रयागराज से MBBS और MD की पढ़ाई की। KMC में असिस्टेंट प्रोफेसर रही। 2013 में बिना सूचना के अचानक लापता हो गई। सादिया अजहर के संपर्क में थी शाहीन।
इस बीच शाहीन के परिवार ने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ी। उसके भाई शोएब ने कहा कि आतंकी का भाई होना बेहद दुखद है। कभी कोई कश्मीर का आदमी कभी घर पर आया हो? लगता नहीं, हमको तो लगता नहीं कि हमारे भाई बहन जो मतलब इन गतिविधियों में जो लिप्त पाए गए। अभी भी आपको ये लगता है कि नहीं है, लिप्त नहीं है? हमको नहीं, अब हमको तो एविडेंस आ गए हैं, गिरफ्तारी हो गई है। अब गिरफ्तारी हो गई है तो अब वो अपने माध्यम से करें जो करना हो। इतने लोग मर गए, आप क्या चाहेंगे? इतने लोगों की मौत हो गई है, अगर मौत में भागीदारी भाई बहन की है तो क्या उनको लग रहा है कि उनको जो है अभियुक्त बनाया जा रहा है। वहीं शाहीन के पूर्व पति जफर हयात ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि शाहीन ने उनसे यूरोपियन कंट्रीज में शिफ्ट होने की डिमांड की थी। उनका इरादा यह था कि हम कहीं बाहर यूरोपियन कंट्रीज में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाने का। तो चूँकि मैं भी सर्विस कर रहा था, वो भी कर रही थी, तो मैंने बोला कि सब ठीक ठाक तो चल रहा है, जाना कैसा कुछ खास तो समझ में नहीं आ रहा। बस इतनी बात हुई थी, उसके बाद फिर वो एनआईए और यूपी एटीएस अब शाहीन के आतंकी नेटवर्क की परतें खोल रही हैं। यूपी एटीएस ने भी दिल्ली पहुंचकर ब्लास्ट साइट का मुआयना किया। वाराणसी उनके रडार पर थी, तो उसके आसपास के इलाकों में क्या इसी तरीके से किराए पर कमरा लेकर कुछ एक्सप्लोसिव रखे गए थे? इसको लेकर जो जांच की जा रही है। और आपको याद होगा कि लाल किले पर जब धमाका हुआ उसी शाम उसी रात यूपी एटीएस की टीम मौके पर पहुंची थी। ना सिर्फ पहुंची थी बल्कि उस स्पॉट पर भी पहुंची। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो कानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये सभी इलाकों में शामली, लखीमपुर खीरी यूपी एटीएस की टीम रेड्स कर रही है। कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि डॉक्टर शाहीन के करीब आधा दर्जन करीबियों से पूछताछ हो रही है। एकत्र करने के लिए पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया गया था। उसी क्रम में कई लोग को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो वो शक के दायरे में रहेंगे, और इससे ज्यादा डिटेल्स में नहीं दे सकता इसमें। शाहीन के नेटवर्क की जड़ें दिल्ली से लेकर यूपी तक फैली थी। अगर वक्त पर कार्रवाई नहीं होती तो अयोध्या और वाराणसी में भी दिल्ली जैसा बड़ा हमला हो सकता था। डॉक्टर से आतंकी बनी शाहीन के कबूलनामे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इलाज और इंसानियत के बीच जहर की ये साजिश कैसे पनपी, और क्या कोई और शाहीन सिस्टम में अब भी छिपी है?